मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमारा टॉपिक है एपी, यानी चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3 और क्लास 10th के लिए है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 7 पार्ट को कर चुके हैं, हम 8 पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एन आपको 4 दिया हुआ है, डी आपको 2 और एस एन -14। फाइंड क्या करना है हमें, एन और ए निकालनी है। जैसे हमने सेवंथ क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट का जो 7 क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था, वहां पर डी निकालना था, ए हमें दिया हुआ था। इसके अंदर क्या है, हमें कि डी दिया हुआ है, ए निकालना है। अब देखो हमारा ए एन वाला फार्मूला भी खुलेगा। जब ए एन और एस एन दोनों दे रखे हो तो दोनों फार्मूले खुलते हैं, तो हम इनको खोलते हैं। ए एन वाला फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन वाला ए प्लस एन मल्टीप्लाई डी। ए एन कितनी है हमारे पास, 4 है। ए हमें पता नहीं है, डी तो हमें पता है। डी कितना हमारा, डी हमारा 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए को 2 की एन के साथ मल्टीप्लाई, 2n, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई 2 की, तो हो गया। तो इस -2 को इस साइड लेते हैं हम, इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर 4 + 2, a प्लस में 2n, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो a प्लस में 2n। अब क्या करना है हमें, a को इधर रखना है, 2n को इस साइड ले जाओ। क्यों रखना है अब आपको पता चल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि हम a की वैल्यू डायरेक्ट इस Sn के अंदर रख देंगे। इस a की वैल्यू डायरेक्ट हम Sn के अंदर रख देंगे। Sn का फार्मूला खोल लो। Sn का फार्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a n मल्टीप्लाई d। Sn की वैल्यू कितनी है, -14, n हमें पता नहीं है, 2a। अब देखो a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू में डायरेक्ट इसमें रिजल्ट में यूज कर लेंगे। 6 - 2n, 6 - 2n प्लस में n और d हमें दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है। 2 को इस साइड ले लो आप, 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 14 × 2 लिख सकते हैं आप उसको। 2 की आपने 6 से मल्टीप्लाई, फिर 2n से, तो 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 12, 2 की -2n के साथ तो 4n। इसी तरह 2 की n के साथ 2n और -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -2। आपके पास इधर n ही है ये, ठीक है, क्योंकि 2 तो इधर चला गया, n हमारे पास है ये। तो 14 दूनी 28 -28, ठीक है। अब देखो 4n में से 2n चला जाए, n तो बाहर ही है हमारा, 4n में से 2n चला जाए तो कितने बचेंगे आपके पास, 2n। और 12 में से -2 चले जाए तो कितने बचेंगे, प्लस के 10। अब इस n से इस 2n से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 28। n से किया 2n² और 10n। 28 को भी इधर शिफ्ट कर लो, 2n² 10n प्लस में 28 इजिकल टू में 0, ठीक है, इजिकल टू में 0। अब क्या करो, इस पूरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, यानी द्विघाती समीकरण, ax bx प्लस में c। इसको इस तरह लिखते हैं। हमेशा जो x की पावर 2 होती है उसके आगे कभी माइनस नहीं रखते, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 इसके नीचे जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा, 2 से यानी -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सॉरी। तो ये -2 से -2 कटा, तो क्या बच गया हमारे पास, n², और यहाँ से -5n और यहाँ से -14। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया है, n² -5n 14 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना है,
भाई बीच वाले को इस तरह तोड़ लीजिए, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। भाई बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि वो पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई हो जाए। पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई क्या है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 माइनस के 14, तो कितना आ जाएगा 14 एन स्क्वायर बनाना है। मतलब 5 एन को इस तरह लिखना पड़ेगा कि 5 एन के इस तरह टुकड़े बनाने पड़ेंगे, उनकी जो मल्टीप्लाई है माइनस के 14 एन स्क्वायर हो जाए। 14 कहाँ से आता है, जो हम 7 दूनी 14 ले, यानी 7 एन ले और 2 एन ले, ये माइनस ले लेते हैं तो कितना बच जाता है, तो आपको बचेगा 14 एन स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या 5 एन को में 7, क्योंकि बड़ा देखो आप टुकड़े बनाते हो आपको ये कंफ्यूज होएगा पहले 7 ले या 2 ले, लेकिन आपने बड़ा लेना है माइनस का, क्योंकि 7 एन में से 2 एन बचेंगे, तभी 7 एन में से 2 एन चले जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास 5 एन बचेंगे। तो आप लिख सकते हो 5 एन को 7 एन प्लस में 2 एन माइनस में 14। दोबारा देख लीजिए 7 एन में से 2 एन चले जाएं तो क्या बचते हैं 5 एन, और 7 एन की मल्टीप्लाई प्लस 2 एन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वही है माइनस 14 एन स्क्वायर। यानी बीच वाले को इस तरह तोड़ लीजिए, पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन है, तोड़ा 5 एन को हमने तोड़ दिया 7 एन माइनस के प्लस में 2 एन, 7 एन और 2 एन की मल्टीप्लाई माइनस के 14 एन स्क्वायर आती है। यदि हम इनको जोड़े दोबारा तो 7 एन में से प्लस के 2 एन चले जाएंगे तो माइनस के 5 एन ही रहेंगे। अब इसमें से कॉमन निकाल लो और इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास n, तो n इसके नीचे भी गया, n इसके नीचे भी गया, n से एक n कटा तो n बच गया हमारे पास, एक n से n कटा तो माइनस के साथ, ठीक है। यही वैल्यू इसमें से निकालनी है। अब हमारे पास क्या दिखाया जा रहा है कि n के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, n के पास 2 है, 2 को बाहर निकाल लो, 2 इसके नीचे जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा, 2 निकल गया तो n तो बचा हुआ है, और इस 2 ने 14 को काट दिया तो माइनस के 7 इक्वल टू में 0। अब इनमें से कॉमन निकालना है, कॉमन मतलब साझा, तो इसमें से क्या कॉमन आया n माइनस 7 आ गया, ये यहाँ से कॉमन आ चुका है तो क्या बचा हुआ है हमारे पास n, और यहाँ से ये कॉमन आ चुका है तो प्लस के 2 इक्वल टू में 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो एक बार n माइनस 0 तो n की वैल्यू आई आपकी 7, और एक बार n प्लस का 2 इज 0 तो n आया माइनस 2। इस माइनस वाले को तो उठाते नहीं है हम, n की वैल्यू क्या उठाते हैं 7, n की वैल्यू क्या है 7। अब क्या करने हैं, इसको समीकरण मान लो आप सेकंड को हम किस में रखते हैं फर्स्ट के अंदर, क्योंकि हमें a की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो यहाँ से निकलेगी, तो हम क्या करें 6 2 n की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 7 रख रहा हूँ इक्वल टू में a, तो 6 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14, a क्या आएगा 14 में से 6 चले जाएं, 14 में से 6 चले जाते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस की 8, कितनी आ जाती है a की वैल्यू माइनस 8। सेकंड, अब इसका नॉर्मल पार्ट करने जा रहे हैं हम। इसका 9th पार्ट है, ए आपको दिया हुआ है आपको 3, उसके बाद एन आपको दिया हुआ है 8, और एस एन दिया हुआ आपको 192, ठीक है। फाइंड करना हमने डी, फाइंड क्या करना है डी। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपने सीधा फार्मूला किसका लगाना है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और एस एन या एस बोलो 192 है, फाइंड आउट क्या करना है डी। अब क्या कह सकते हो एस एन का फार्मूला ही खोलना है, क्योंकि ए एन का तो फार्मूला जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट ही मिल गया हमें। अब क्या लगाना है एस एन का फार्मूला, क्या फार्मूला है एन बाई 2 ए एन मल्टीप्लाई डी, ठीक है। एस एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी है 8,
तो 8 पर वैल्यू कितनी है हमारी, एस 8 की वैल्यू 192 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 192। एन हमें आप भी नहीं पता, एन तो पता है, सॉरी एन कितना है हमारा 8/2। 2a, ए की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 3 रख रहा हूँ। एन की वैल्यू कितनी है 8 - 1, डी हमें पता नहीं, ठीक है। तो क्या होगा 2 से यहाँ 4, 2 से ये 8 काट देगा, 4 पे 192, इधर हमारा 4, ये 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, 8 में से 1 गया 7, 7 की मल्टीप्लाई डी के साथ 7d। अब क्या है 4 मल्टीप्लाई में है, 192 की 4 क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, इधर क्या बचा हमारे 6 प्लस में 7d, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4 कट गया, चौक चौक 16, बचा कितना आपके पास 3, और 3 अट्ठा सॉरी 4 अट्ठा 32, ठीक है, क्योंकि 4 अट्ठा क्या होते हैं 8 चौका 73 ना, 32 हो गया, ओ सॉरी 48 है ये, 6 प्लस में 7d, 6 क्या करेगा इसमें से कटने आएगा, 48 में से 6 7d कितना बच गया 42। अब क्या करना है 7d से डिवाइड करना है, तो 42 के नीचे 7 चला जाएगा, d क्या आ जाएगी 7 6 42, तो आप कह सकते हो d हमारे पास कितनी आई 6 आ गई, d क्या आई 6 आ गई। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हम इसका जो 10वां पार्ट है, जो 10वां पार्ट है इसका क्या दिया हुआ है, एल आपको एल को हो या ए एन को, लास्ट टर्म कितनी दे रखे हो उसने 28 दी हुई है, और एस उसने दिया है 144, ठीक है, और कह रहा है कि एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, 9 टर्म मतलब एन की वैल्यू क्या है 9 टर्म्स, फाइंड ए, हमें ए निकालना। अब देखो आपको क्या मिलेगा, आपको एल दिया हुआ लास्ट टर्म, एस आपको मिलेगा 144, एन आपको कह रहा है, एन कितनी कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मतलब इसके अंदर कितने पद हैं 9 है, एस आपको 144। तो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद है, क्या है, जब आपको लास्ट टर्म मिल जाती है, वैसे तो एस एन का 2 फार्मूले हैं एस एन के, n/2 2a n into d, लेकिन आपने एक और फार्मूला इसका, यदि इस a को आप खोल लेते हो a प्लस में a n into d, ठीक है, यहां तक आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है हमारा a n होता है या लास्ट टर्म होती है, तो हम एस एन का फार्मूला क्या लिख सकते हैं n/2 a n, तो हमने यही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि a प्लस एन माइनस मल्टीप्लाई डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं एल या ए एन, ठीक है। अब हमने क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला एस एन n/2 a प्लस में n, हमारे पास n भी है, n है, l है और s है, ठीक है, हमें सिर्फ a निकालना है, क्या निकालना है a, एस एन ये लगा दिया हमने, एस एन का फार्मूला n/2 a प्लस में n, एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 144, एन क्या आपके पास 9/2, सॉरी 9 है बटे 2 तो अपने पास है, ये हमारा ए है, एल लास्ट टर्म कितनी है इसकी 28। अब क्या करते हैं, इस 9/2 को इस साइड ले लेते हैं, इस साइड ले जा रहा हूँ, 2 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, इधर क्या बचा a प्लस में 28, तो 9 पे काट रहे हैं इसको, 9 एकम 9, इसको 9 एकम
9 बच गए आपके पास कितने 5 हो गए कितने आपके 54। तो 9 छिका 54, 9 छिका 54, 16 दूनी 32, 32 बराबर है a प्लस में 28। अब 28 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 32 में से 28 घटेंगे तो a कितनी आ जाएगी। आप a कह सकते हो कि a हमारी कितनी आ जाएगी 4। a क्या आ गई आपकी 4। नेक्स्ट सम करते हैं हम। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी। यदि एपी स्टार्ट होती है, एपी हमारे पास 9 17 25 मस्ट बी टेकन हमने ली गई है टू गिव ए सम, मतलब इस एपी का जो सम आता है वो कितना आता है 636 आता है। हमने क्या निकालने हैं कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब इसके अंदर कितने पद है। फिर आप हम आपको एपी दे रहे हैं, एपी क्या दे रहे हैं हमको, आपको 9 17 और 25 और जो सम है इसका जो जोड़ है वो कितना आ रहा है 636। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 636, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने पदों का जोड़ है, इन कितने नंबर ऑफ टर्म है, इन कितने इसके अंदर कितने पद हैं, ये कितने नंबर ऑफ टर्म का ये सम है वो हमने निकालना है। तो उसके लिए हमें एस एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन का फार्मूला क्या है हमारे पास n/2 2a n मल्टीप्लाई d। अब हमारे पास a भी हमारे पास ये मिल जाएगी, d भी है, हमें n निकालना है बस। a तो कहाँ से आई, a क्या हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद क्या है 9, d क्या हमारे पास 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाते हैं तो कितनी आती है हमारे पास, क्या आ जाएंगी 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। d हमें 8 मिल गया, a हमें 9 है और हमें एसएन पहले ही पता है कि कितना है 636, कितना है 636। हमें n निकालना है, क्या निकालना है n। तो ये नहीं पता ये कि एसएन कितना है हमारा, कितना है 636, n हमें पता नहीं है। 2a 2 की मल्टीप्लाई a के साथ यानी 9, n अब भी नहीं पता हमें, लेकिन d तो पता है हमने 8 है, ठीक है 636। 2 को इधर शिफ्ट कर लो, मल्टीप्लाई में गए, इधर क्या बचा n, 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई 18। अब n-1 है, ब्रैकेट के बाहर कौन है 8 है, 8 की n के साथ 8n फिर -8 के साथ, ठीक है। तो 636 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, इसको पहले रहने दो, उसको 636 मल्टीप्लाई 2 ही रखो, ये कितना हो जाएगा n को ऐसे कैसा 18 में से, या 8 n को पहले लिख लो, 18 में से 8 चले जाए तो कितने बचते हैं प्लस के 10, 636 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ n की 8 n के साथ मल्टीप्लाई 8 n स्क्वायर और 10 n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब क्या कर लो, हमारे पास दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई दे दो, ओ सॉरी 2 से डिवाइड, दोनों साइड से 2 से डिवाइड दे दो, तो ये कटा हमारे पास ये आएगा 636, ये 2 से कटेगा 4n का स्क्वायर और ये कितना बच जाएगा 5n का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 636 को भी साइड ले लो तो 4n का स्क्वायर 5n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 4n का स्क्वायर प्लस में 5n का स्क्वायर माइनस में 636, ये आ गया। अब हमने 5n के ऐसे टुकड़े बनाने पड़ेंगे, क्या कौन सी इक्वेशन होगी क्वाड्रिक, हमें द्विघाती समीकरण मिल चुका है। द्विघाती समीकरण को ऐसे सोल्व किया जाता है कि बीच वाले को इस तरह तोड़ना होता है कि वो पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन में आए, पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन करें यानी 4n स्क्वायर की मल्टीप्लाई 636 के साथ करें तो कितना आएगा, तो 6 की 4 के साथ 6 चौका 24 बच के 2, 4 थी 12, 12 और 2 14, एक है 6 चौका 24 और 1 25, 2540 n स्क्वायर आना चाहिए, 2540 n स्क्वायर आना चाहिए,
वो भी माइनस का। क्या किसका? माइनस का। तो हमने बताया कि माइनस का आया है, तो एक टुकड़ा तो क्या बनेगा? प्लस का, क्योंकि बड़ा टुकड़ा तो प्लस का बनेगा और दूसरा टुकड़ा माइनस का। 5n। अब आपने पता, देखो नजदीक देख लो, 50 की मल्टीप्लाई 50 के साथ करोगे लगभग कितना आता है? 2500 आता है। लगभग हमें टुकड़े बनेंगे हमारे 50 के नजदीक बनेंगे। यदि हम 53 और 48 ले लें, देखो भाई 53 और 48, 53 में से 48 चले जाए तो 5 का अंतर आता है, और 53 की 48 की मल्टीप्लाई करके देख लेना तो आपको 2544 आएगा। क्या आएगा? 2544। क्या आएगा? क्योंकि आपने नजदीक देखना है। नजदीक क्या है हमारे पास? लगभग 2500 के करीब क्या है? 50 क्या है? लेकिन ऐसे टुकड़े बनाने पड़ेंगे जिससे हमारे मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। 2544 यदि हम 53 और 48 लें, अंतर कितना है? 5 का। नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5n को 4n का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको 53n माइनस के 48n माइनस में 636। ठीक है, इसमें से कॉमन आएगा, फिर इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन इक्वेशन बन गया हमारे। इक्वेशन से हमने टुकड़े बना लिए। 5n स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया? 53n माइनस 48n माइनस में 636। अब कॉमन क्या आता है इसमें से? इसमें से आपका n बाहर आ जाता है, तो क्या बचा? 4n प्लस में 53। यही चीज इसमें से निकलनी चाहिए। हमारे पास n के साथ 4n चाहिए, तो 4n लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से कॉमन क्या आता है? 12 आ जाता है, क्योंकि यदि 48 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो मैंने माइनस के 12 बाहर निकाल दिया, 12 इसके नीचे गया और 12 इसके नीचे गया, तो ये क्या हो गया? ये 12 चौक 48, 4n, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 60 में से 63 में 60 गए 3, और 12 3 36। अब देखो यही चीज है ना, इसमें से निकली है। कैसे निकली? हमने देखना था कि 4n चाहिए। 48n को किस तरह काटे कि वो 4n आ जाए, तो हमने 48 को 4 से डिवाइड किया, तो हमने पता लग गया कि 12 निकलेगा। क्या निकलेगा? 48 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने पता लग गया कि 12 आएगा। 12 बाहर लिया, माइनस के 12 क्यों ले? क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसको प्लस करने के लिए हमने -12 बाहर लिया, माइनस के 12 इसके नीचे गया, -12 इसके नीचे गया, तो -12 ने इसको काटा, तो 4n, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस के 12 लेने पड़ेंगे, इसके नीचे माइनस माइनस प्लस, तो एक कॉमन इसमें से, एक कॉमन इसमें से, तो कॉमन क्या आया हमारे पास? 4n प्लस में 53। ये कटा तो क्या बच गया आपके पास? n। ये कटा तो माइनस के 12 इज इक्वल टू में 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो n इज इक्वल टू में 0, n आया एक 12 और एक 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू में 0, 4n। एक आया हमारे पास 53/4 माइनस का, माइनस वाली वैल्यू उठाते नहीं है, प्लस वाले उठाते हैं, तो n हमारे पास कितना आ गया? तो आप कह सकते हो n हमारा पास आया है 12, तो आप कह सकते हो कि S12 की जो सम है वो कितना है? 636 है। अब आप कह सकते हो कि 12 पदों का योग कितना है? वो 636 है, यानी 12, तो 12 कितनी है? जो 12 टर्म है इसके अंदर, उसका जो सम आया है वो कितना है? 636। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।